देखिए यहाँ पर रेलवे न्यू रूल, टिकट, खान पान समेत रेलवे के 5 नियम बड़े बदलाव में हुए हैं। नियम में पीएम मोदी गवर्नमेंट न्यू रूल, समझिए क्या है नया रूल पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर अगली बार ट्रेन में बैठने से पहले आपको ये 5 नियम जरूर जान लेना चाहिए। हाल ही में IRCTC की तरफ से ट्रेन बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जानेंगे आखिरी टिकट बुकिंग के कौन कौन से नियम बदल रहे हैं, और इसमें इसके अलावा भी 1-2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जो है रेलवे संशोधन विधेयक भी पास कर दिया है। हालांकि विपक्ष ने सरकार पर रेलवे बोर्ड नियंत्रण पर करने का आरोप लगाया है इस विधेयक के बाद, लेकिन इस विधेयक के बाद भी रेल यात्रियों के लिए कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। तो चलिए एक करके सारे जानेंगे। इससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, पहला अच्छी खबर यह है कि रेलवे नए नियम के मुताबिक अगर आपको ट्रेन में खाने की कीमतें में और मेन्यू की जानकारी आपको मिल जाएगी कि इसको खाएंगे कितना चार्ज लगेगा, उसको खाएंगे कितना चार्ज, क्योंकि रेलवे द्वारा यह प्रदर्शित अनिवार्य कर दिया गया है। और लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है। अब आपको ट्रेन में सफ़र करते दौरान जो भी खाना परोसा जाएगा उसका मेन्यू और मूल्य की लिस्ट यानी रेट आपको जो है पहले ही मिल जाएगी। जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप खाना जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं कुछ भी, तो वैसे ठीक ही इसके अलावा सब IRCTC की वेबसाइट से लिस्टेड होंगे। उसके बाद दूसरा नियम है कि दोस्तों, रेलवे नियम एक और बदलाव किया है कि वेटिंग टिकट पर जो है स्लीपर या AC कोच में अब सफ़र करना बंद हो चुका है। वेटिंग टिकट पर इसी महीने मार्च से ही वेटिंग टिकट पर अब जो है स्लीपर या AC कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग करते हैं भाई, तो ये जो है क्या होगा, ऐसा होता है तो आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए वेटिंग टिकट पर क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, ये नियम है, समझ लीजिए। और रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रिजर्वेशन कोच में जैसे स्लीपर हो गया, AC हो गया, ये सब चीज़ में आप सफ़र नहीं कर पाएंगे वेटिंग टिकट वाले। और फिर भी कोई वेटिंग टिकट के साथ AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा भाई? 250 रुपये से लेके 450 रुपये तक का हो सकता है जुर्माना आपका, समझ पा रहे? आगे देखिए, आगे क्या नियम है, मतलब 250 रुपये से लेके 450 रुपये तक का जुर्माना लगेगा अगर आप वेटिंग टिकट आपके पास है, अगर आप स्लीपर में या जनरल में जाते हैं तो। आगे देखिए, और इसके अलावा तत्काल टिकट के बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। तत्काल रेलवे के नए नियम के मुताबिक AC क्लास के टिकटों की बुकिंग सुबह अब जो है 10 बजे होगा, AC क्लास की से शुरू हो जाएगी, जबकि नॉन AC क्लास के टिकट जो कि स्लीपर होते हैं, नॉन AC क्लास टिकट की बुकिंग 11 बजे होगा। स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी। टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव से अंतिम समय पर यात्रा की योजना करने वाले को सुविधा मिलेगी और इससे कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। रेलवे ने अपनी रिफंड पॉलिसी में, यानी कि रिफंड पॉलिसी जो होता है उसमें भी बदलाव किया है। इसके मुताबिक क्या बदलाव किया है ये भी आप लोग जान लीजिए भाई। देखिए, अब यात्रियों को रिफंड केवल विशेष परिस्थिति में मिलेगा। मान लीजिए आपकी ट्रेन रद्द हो गया या 3 घंटा ज़्यादा से देरी हो रहा है, ट्रेन 3 घंटा ज़्यादा हो रहा है लेट, तो आपको टिकट बुकिंग के पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। और इस बदलाव से यात्रियों की सुविधा जो है, असुविधा मतलब कम होगी और सुविधा ज़्यादा मिलेगा, और टिकट ब्लॉक करने की जो है आदत भी रोक लगेगी। अब इसके अलावा रेलवे का प्लान है, अब आपको AI तकनीक से सीट मिलेगी, जिससे कि यात्रियों की टिकट बुकिंग प्रक्रिया और तेज होगी और आपका सफ़र और बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, हाल ही में इससे रेलवे की तरफ से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आप यात्रा का प्लान करने के मैक्सिमम 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। समझ पा रहे हो भाई, ये चीज़ है, 60 दिन पहले टिकट बुक हो पाएगा। और क्या, और उसका जो है टिकट आज ही अधिकतम 60 दिन होगा और पहले अधिकतम क्या था, 4 महीने का था। अब रेलवे यात्रा करने के जो है प्लान आप लोग के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, 120 दिनों को घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। अगला नियम क्या है, अगर नया नियम देखिए दोस्तों, तो अब जो है रेलवे कर्मियों को जो है नहीं मिलेगी AC कोच में एंट्री। जैसे रेलवे यात्रियों के लिए नियम लागू किए गए हैं, वैसे रेल कर्मियों के लिए कि एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। क्या किए हैं? अब बिना ड्यूटी पास के एसी कोच में यात्रा करने पर जुर्माना लगेगा, बिना ड्यूटी पास के। और क्या, इतना ही नहीं, 31 मार्च तक प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में टिकट चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। अभी 31 मार्च तक बच के रहना भाई। और इसलिए रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया कि आप टिकट लेकर ही स्टेशन पर प्रवेश करें, क्योंकि अभी हाल के त्यौहार के चलते स्टेशनों पर भारी भीड़ की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, रेलवे का प्लान है कि आप हादसे को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक की एक नई तकनीक का जो है इस्तेमाल किया जाना है, जिस तकनीक के बाद अब स्टेशन मास्टर खुद मैनुअल जो है कंट्रोल कर सकेगा। जिस तरह से दोस्तों रेलवे का कवच सिस्टम लागू करने का प्लान है, न तो वैसे ट्रेनों का हादसों को कम करने के लिए रेलवे ने नया सिस्टम डेवलप करने का प्लान किया है। अब देखिए अगला अपडेट है कि अच्छी खबर है, RAC टिकट वालों के लिए खुशखबरी आई है। इस पर भी रेलवे का एक नया नियम लागू हुआ है। RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, इस प्रकार के जो टिकट के नियमों में भी रेलवे ने बदलाव किया है। रेलवे ने नए नियम के मुताबिक ट्रेनों में RAC टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी कोच में फुल बेड रोल की सुविधा रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। जबकि इस नए नियम से पहले तक रेलवे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती थी। RAC टिकट वालों को क्या होता था, साइड लोअर बर्थ की आधी सीट ही यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन इतना ही नहीं, 2 यात्रियों को एक ही बेड रोल मिलता था। लेकिन अब सीट शेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, बल्कि रेलवे का कहना है RAC टिकट वाले यात्री AC कोच में भी फुल बेड रोल के साथ यात्रा कर पाएंगे भाई, ये सुविधा मिलेगा उनको। आप देखिए आगे अगला अपडेट है, देखिए रेल यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है कि 15 मिनट पहले बनेगा आपका फाइनल रिजर्वेशन चार्ट, 15 मिनट पहले बनेगा। और ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। अभी फाइनल रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने से केवल 5 मिनट पहले बनता था, लेकिन अब रेलवे इस प्रक्रिया को 15 मिनट पहले तक करने का योजना जो है बना रहा है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि यात्रियों की सुविधा को बेहतर करना और टिकट जो है चेकिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाना। समझ पा रहे हो ना? मतलब कि ऑल इंडिया टिकट चेकिंग स्टाफ एसोसिएशन के जो संरक्षण है DN पांडे का कहना है कि 5 मिनट में चार्ट तैयार करने से काफ़ी परेशानियां हो रही थी। तो अब केंद्र सरकार ने रेलवे की योजना में जो है अंतिम चार्ट 15 मिनट पहले बनाने का जो है फैसला रखा है। और देखिए TT को भी समय इसमें मिलेगा, टिकट को डाउनलोड करना, डाटा को डाउनलोड करना और टिकट चेकिंग अभियान में उनको सुचारू रूप से हेल्प मिलेगा। आगे देखिए, आगे नियम में बदलाव किया गया कैटरिंग को लेकर सेवा में भी बदलाव किया गया। रेलवे ने नई कैटरिंग सेवा का विस्तार करते हुए यात्रियों को अपनी पसंदीदा खाना जो है खाने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। क्या है कि अब आप 500 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि वेजिटेरियन खाना होगा, नॉन वेज होगा, दोनों तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप IRCTC मोबाइल के ऐप में जाकर भी खाना को ऑर्डर कर सकते हैं भाई। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या अपडेट है कि QR कोड वाले टिकट आपको मिलेंगे। अब आपको देखिएगा रेलवे ने QR कोड टिकट नया नियम लागू कर रहा है, जिससे कि TT को टिकट चेक इन करने में आसानी होगी। मतलब आपको टिकट पर एक QR कोड होगा, जिससे TT जो है क्या करेगा, उसे स्कैन करेगा और उसके सामने पूरी जानकारी खुलकर आ जाएगी। इससे TT का काम आसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? आगे देखो दोस्तों, रेल यात्रियों को बढ़ती भीड़ और संख्या को देखते हुए रेलवे कोच में भी कुछ नए नियम जोड़ने का ऐलान किया है। लगातार रेलवे में ट्रेनों में मतलब कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे के भविष्य में कई सारी योजना अभी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लेकर है, प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई अहमदाबाद में ट्रेन प्रोजेक्ट। इसके अलावा रेलवे का प्लान है 100% विद्युतीकरण इलेक्ट्रिक से चलने का प्लान है। देश को पूरे रेलवे नेटवर्क को कंप्लीट इलेक्ट्रिक से चलने का प्लान है, कर दिएगा। रेलवे इंजन को रेलवे उनको आउट कर रहा है, तेल इंजन को। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें अपडेट है। आगे देखिए अपडेट निकल कर क्या आ रहा है कि वहीं AI और लोड का उपयोग करके रेल आर्ट के प्रबंधन में भी सुधार किया जाना है। नवीकरण ऊर्जा का स्रोतों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जैसे इलेक्ट्रिक से होगा। और देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, रेलवे कुछ ये
फ्यूचरिक प्लान कर रहा है, फ्यूचर का प्लान है ये रेलवे का। चलिए अब सभी नियमों को, कुछ हाइलाइट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव किया गया है। 120 दिन पहले था, अब उसे 60 दिन कर दिया गया है। दूसरा अपडेट हमने बताया आपको कि वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई करता है उसको 250 रुपया से लेकर 450 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, वेटिंग टिकट पर, चाहे वो स्लीपर का वेटिंग टिकट है चाहे वो एसी का है, आप उसमें सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि आपका टिकट वेटिंग कन्फर्म नहीं है, तब जनरल कोच में आपको सफ़र करना है। ठीक है, आगे ट्रेनों में खाने का मेन्यू और मूल्य सूची यानी रेट लिस्ट आपको पहले ही मिल जाएगा कि इसका क्या चार्ज लगेगा, चाय का क्या चार्ज लगेगा, पहले मिल जाएगा। और RAC टिकट वाले यात्रियों को पूरे बेड रोल की सुविधा मिलेगी, जिसमें 2 बेड शीट का 1 कंबल, तकिया और तौलिया भी शामिल होगा। मतलब कि 2 बेड शीट रहेगा तो 1 कंबल भी मिलेगा, एक तौलिया भी मिलेगा, ये सब चीज़ शामिल रहेगा इसमें। और TT के टिकट चेकिंग नियम के मुताबिक रात 10 बजे से लेके आपके सुबह 6 बजे तक कोई भी TT आपको टिकट चेक नहीं कर सकता है। यह भारतीय रेलवे का परमानेंट नियम है पहले से ही, समझ पा रहे हो। और उम्मीद है कि दोस्तों रेल यात्रियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर मिला होगा, और इसमें से भी बहुत सारा अपडेट आ रहा है जो कि आगे वीडियो में, फिर दूसरा वीडियो में हम बताएंगे कि देखिए दिव्यांग को सीट उसको नीचे दिया जाएगा, 45 साल से ऊपर जो लेडीज़ है उसको सीट नीचे मिलेगा, उसके लिए सुविधा रहेगा। गर्भवती महिला है उसको नीचे का सीट मिलेगा। ये सब रेलवे में अभी जो है चर्चा हुआ है, सरकार इस पर नियम बना रहा है। जो गर्भवती महिला है उसे सीट का पहले उसको दिया जाएगा, और दिव्यांग को, जो विकलांग है, और जो 45 साल प्लस लेडीज़ है उसे भी, समझ पा रहे हो, इस पर भी फैसला हो रहा है। और जो सीनियर सिटीजन है उसे भी, समझ पा रहे हो, जो 60 साल प्लस है सीनियर सिटीजन है उसे भी नीचे का सीट पहले दिया जाएगा। ये प्राथमिकता होगा उसको देना। तो ये समझ में आ गया। इस वीडियो को कैसा लगा, क्या लगा भाई, लाइक एक कर दो, इससे हमें सफलता मिलेगी। आप लोग को जानकारी दी है, बहुत ही रिसर्च करने में समय लगता है, एक लाइक बनता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।